अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ये रील आपको जीएसटी के नोटिस से बचा सकती है। इस रील को पूरा देखना और सेव जरूर कर लेना। बात करते हैं अमन की, तो अमन एक मोबाइल शॉप ओपन करता है जहां पे वो एसेसरीज भी सेल करता है और मोबाइल की रिपेयरिंग भी करता है। अब अमन को हाउसिंग लोन लेनी थी तो उसने आईटीआर फाइल करने के लिए प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट को अप्रोच किया, लेकिन उसकी फीस ज्यादा लगने पर उसने किसी बिगिनर से 500 रुपए में आईटीआर फाइल करा दिया। और अमन ने उसको ये बोला कि तू टैक्स ना है उस तरीके से मैक्सिमम इनकम दिखा देना। तो उसने भी 35 लाख का टर्नओवर बताते हुए 7 लाख की इनकम शो कर दी ताकि टैक्स की लायबिलिटी नहीं रह जाए। अब उसकी हाउसिंग लोन तो पास हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसको जीएसटी से शोकॉज नोटिस आया और उसमें ये लिखा हुआ था कि आपका टर्नओवर जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख से ऊपर जा रहा है, फिर भी आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, इसका रीजन बताओ, नहीं तो टैक्स और पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। अब अमन ने तुरंत जिसने आईटीआर फाइल किया था उसको फोन लगाया और दो चीजें पूछी। पहली, भाई जीएसटी डिपार्टमेंट को मालूम कैसे पड़ा? दूसरी कि तूने तो ये बताया था कि जीएसटी में 40 लाख की लिमिट होती है, फिर भी हमको नोटिस आ गया। अब यहाँ पे सामने वाला बिगिनर था, उसको जीएसटी का कोई भी नॉलेज नहीं था, तो उसने बिना सोचे समझे आईटीआर फाइल कर दिया। अब यहाँ पे अमन के सवालों का जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जीएसटी डिपार्टमेंट को मालूम कैसे पड़ा? तो भाई गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं। अब यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जीएसटी डिपार्टमेंट से डेटा शेयर किया होगा कि इतने लोगों का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, फिर भी इन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, और उसी के बेस पे जीएसटी डिपार्टमेंट ने अमन को नोटिस दी। दूसरा क्वेश्चन, जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो वैसे तो हर स्टेट में थ्रेशोल्ड लिमिट अलग अलग है, बट मेजोरिटी स्टेट में 40 लाख की लिमिट है। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर जा रहा है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। लेकिन अगर आपके टर्नओवर में कोई भी सर्विस का पोर्शन है, मतलब अगर आप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये लिमिट 40 लाख की जगह 20 लाख हो जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे अमन रिपेयर्स का भी बिजनेस कर रहा था जो सर्विस की कैटेगरी में आता है, तो उसके लिए लिमिट 20 लाख होगी, ना कि 40 लाख रुपए। अगर आप भी बिजनेस कर रहे हो और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको भी चेक कर लेना है कि आपका टर्नओवर 20 लाख से नीचे हो। आपको प्रॉपर कंप्लायंस कर लेना है, और कंप्लायंस के लिए हमेशा एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट को हायर करें। और अगर आप पैसा बचाने की कोशिश करोगे तो आपका हाल भी अमन जैसा हो सकता है। रील को सेव करके अकाउंट को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन मैं रोज लाता रहता हूँ।